हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की बात करें ना, तो बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, हर एग्जाम में कंप्यूटर से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को। पहले तो ये क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती है। जो कीबोर्ड होता है ना, कंप्यूटर का कीबोर्ड, उसमें कितनी की होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटल कीज होती है, टोटल कुंजियां होती है 104 होती है। कितनी होती है? 104 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ देखो, ये कंप्यूटर का कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब ये कीबोर्ड में टोटल जो की है ना, ये कितनी होती है? 104 होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती है, यानी फंक्शन कुंजियां कितनी होती है, तो फंक्शन की तो होती है 12। कौन सी होती है? ये देखो, F1 F2 ये लिखी हुई है ना, F12 तक, ये वाली होती है फंक्शन की। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12, ये क्या होती है? फंक्शन की। लेकिन टोटल कीज पूछी जाए, टोटल कुंजियां, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? 104 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, यानी कि या तो यूं कह दो कि कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है ना, दिमाग होता है, वो किसे कहते हैं? तो अपन बात करें कंप्यूटर के ब्रेन की, तो सीपीयू को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। कई बार आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये रहा सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बारी एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप की हम बात करें तो इसमें पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ई बुक्स कहा जाता है। देखो, गलती से आई बुक मत कर देना, ई बुक ध्यान रखना, ई बुक्स। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, और इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईमेल क्लाइंट कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? ऑप्शन है गूगल, याहू, जीमेल, रेडिट। तो देखते हैं, आंसर आना चाहिए ऑप्शन ई। देखो, गूगल की हम बात करें तो गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है, ईमेल क्लाइंट नहीं है। बाकी हम बात करें याहू, जीमेल, रेडिट, ये तीनों के तीनों क्या है? ईमेल क्लाइंट। लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देखो, www.google.com ये किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, वेबसाइट, सर्च इंजन, यूआरएल या फिर डोमेन। बहुत ही इजी सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है? ये एक यूआरएल है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूआरएल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, निर्देश जो होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उसके समूह को, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि देखो एंड्रॉइड मोबाइल जो है ना, एंड्रॉइड फोन मोबाइल इन सभी के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। बट क्या आपको ये पता है कि एंड्रॉइड का पहला संस्करण यानी पहला वर्जन जो है वो कौन सा है? एंड्रॉइड का पहला संस्करण पूछा गया है, तो एंड्रॉइड का पहला संस्करण है 1.0। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया कि सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण यानी कि देखो ये ध्यान दो, ये क्या है? सीपीयू है। ये क्या है? सीपीयू है। और यहाँ पे ये क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीपीयू से, क्या बोला? सीपीयू से कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइस में डाटा का जो स्थानांतरण होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि परिधीय उपकरण जो होते हैं, उनमें डाटा का जो ट्रांसफर होता है ना, स्थानांतरण होता है, वो होता है इंटरफेसेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरफेसेस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई ज्यादा बार पूछा गया है। लैन की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बार पूछ ली गई है, तो कई बार लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वस्तु है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन है इंटरफेस कार्ड, केबल, कंप्यूटर, मॉडेम। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूजर जो होता है ना, प्रयोक्ता, इसकी सहायता के लिए किया जाता है, वो कौन सा है, क्या है, उसका नाम बताओ। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो ये एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जो यूजर होता है ना, प्रयोक्ता, उसकी सहायता के लिए होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वाईफाई नाम सभी ने सुन रखा है, बट क्या वाईफाई की फुल फॉर्म पता है क्या आप सभी को? क्या होती है वाईफाई की फुल फॉर्म? वाईफाई की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? डब्ल्यू आई से तो क्या हो गया? डब्ल्यू आई से हो गया वायरलेस, और एफ आई से क्या हो गया? फिडेलिटी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ देखो, एक प्रकार के उस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जिनका उपयोग निशुल्क किया जाता है। ऑप्शंस हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर स्मार्टवेयर या फिर नागवेयर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, ये वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम निशुल्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि एम कॉमर्स क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखो इजी है लेकिन फिर भी आप लोग ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हो। एम कॉमर्स यहाँ पे पूछा गया है, तो एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एंड्रॉइड निष्पादन योग्य फाइल यानी कि जो एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, उसका एक्सटेंशन बताना है, क्या होता है। तो एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल की हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एपीके। क्या होता है? डॉट एपीके। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि मॉडेम का आविष्कार किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मॉडेम की हम बात कर रहे हैं, इसका आविष्कार किया था एटएनटी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। एटएनटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा आविष्कार किया गया था किसका? मॉडेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई का उदाहरण है। ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड या फिर डीओसी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंड्रॉइड जो है ना, ये एग्जाम्पल है किसका? जीयूआई का। नेक्स्ट देखो, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम बताओ, क्या होता है। ऑप्शंस है मैश, स्टार, ट्री, रिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैश, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है ना, उसका नाम आपसे पूछा गया है, जो कि होता है मैश। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका उदाहरण है। देखो व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, बट क्या इसके बारे में ये पता है क्या ये किसका एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप की हम बात करें तो ध्यान देना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो कौन से क्षेत्र में अधिक उपयोगी होता है, स्टैटिक्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, ग्रुपवेयर क्या है। ग्रुपवेयर क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है हार्डवेयर, ऑप्शन बी कह रहा है नेटवर्क, ऑप्शन सी कह रहा है सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। ग्रुपवेयर की हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शंस देखो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर ऑल। इनपुट डिवाइस का पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, इनपुट डिवाइसेस के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है ना, इससे 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चार ऑप्शंस आपको दे देंगे और पूछ देंगे इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या फिर आपसे पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि केबी जो है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। मेमोरी जो होती है ना, उसमें केबी का नाम आपने सुन रखा है केबी, बट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। केबी की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। एमबी की क्या होती है, मेगाबाइट। जीबी की क्या होती है, गीगाबाइट। टीबी की क्या होती है, टेराबाइट। पीबी की क्या होती है, पेंटाबाइट। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी। राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रैम है ना, ये वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। रैम की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी। रैम की हम बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एस रैम होता है और दूसरा होता है डी रैम होता है। ठीक है ना, एस रैम स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम, फिनेकल, जावा, ओवीएक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनेकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनेकल जो है ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकिंग प्रणाली में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल का एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स पोर्टल की हम बात करें तो देखो, अमेजोन जो है ये भी ई कॉमर्स पोर्टल है, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स पोर्टल है और मिंत्रा भी ई कॉमर्स पोर्टल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों पर उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है।
ऑप्शंस है टेम्पलेट, थीम, प्रोग्राम या फिर डाटा। तो इसे कहते हैं टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं ईमेल की, जिसका आविष्कार किया गया था 1971, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण बताओ कौन सा है। ऑप्शंस है गूगल, फेसबुक, जियो या फिर याहू। तो हम बात करें जियो, तो ये क्या है, आईएसपी का एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफर करना होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहा गया है, जैसे मान लो कि ये एक क्या है, डाटा है। अब इस डाटा को यूजर से और कहाँ पे ट्रांसफर करना है, वेबसाइट पर ट्रांसफर करना है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं अपलोडिंग करते हैं। कोई भी हमारे पास डाटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और आप चाहते हो कि उसको वेबसाइट पर डालो, वेबसाइट पर ट्रांसफर करो, तो आप क्या करोगे, उस वीडियो को अपलोड ही तो करोगे ना। तो अपलोडिंग किया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ध्यान दे लेना, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई जो होती है ना डेटा की, उसे हम कहते हैं बिट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से सुन लो, कोई सा भी ब्राउजर हो या फिर कोई सी भी वेबसाइट हो, उसका पहला और जो मुख्य पेज होता है ना, उसे हम कहते हैं होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज। इंपॉर्टेंट, मार्क करना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को मेजर किया जाता है बीपीएस, बिट पर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कौन सी लैंग्वेज है, बताओ। सी देखो, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा सी लैंग्वेज, C++, जावा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि सी लैंग्वेज जो है ना, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पहले कंप्यूटर का नाम बताओ जो कि व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो उसका नाम है यूनिवैक। और ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये है कौन सी जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। तो उनमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है इंस्टाग्राम को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है वैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके नाम में ही देखो आ रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े क्षेत्र के लिए इसका यूज होता है। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा इसका यूज होता है। अब यहाँ पे जो छोटे क्षेत्रों में यूज होता है ना, वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है। बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो ये एक्स्ट्रानेट पर आधारित है। किस पे, एक्स्ट्रानेट पर। इन तीनों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना
और अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर लगाना है, जल्दीबाजी में बिल्कुल गलत नहीं करना है। बैंकिंग प्रणाली के बारे में पूछा गया है, जो कि बेस्ड है, आधारित है एक्स्ट्रा नेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा नेट की बात करें ना, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन होती है ना बिजनेस की, उसको सिक्योर तरीके से वेंडर्स यानी कि जो विक्रेता होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं और अन्य व्यावसायिक व्यवसायों के साथ में शेयर करने में मदद करता है। ठीक है ना, ये इस टाइप का नेटवर्क है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो एक्स्ट्रा नेट है ना, ये इंट्रानेट का ही एक पार्ट है। किसका? इंट्रानेट का ही एक पार्ट है, जो कि हमें थर्ड पार्टी यूजर को डाटा शेयर करने की क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। एग्जाम्पल दें तो जैसे कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन को जैसे मान लो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच एक से ज्यादा जगह पर आधारित है। जैसे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसकी जो ब्रांचेस है एक से ज्यादा जगह पर है। तो और आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि एक ही इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी की सारी ब्रांचेस में अवेलेबल हो सके। तो इस तरह का नोटिस हो कि भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी ब्रांचेस में अवेलेबल हो, जैसे कोई नोटिस, इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा नेट का। तो वही यहाँ पे आपसे पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी, स्कैनर। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। जो स्कैनर है ना, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है? इनपुट डिवाइस के। अब दूसरी साइड हम बात करते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी, प्रिंटर, ये सारे किसके एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखो बैंकों में चेक जो होता है ना उसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है MICR। अब बहुत ज्यादा बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि ही भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली, जैसे आप टिकट वगैरह लेते हो ना, तो वहां पे जो प्रिंटर का यूज होता है ना, वो किस प्रकार के प्रिंटर का यूज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? अब फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि जैसे मान लो आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो, सडनली लाइट चली जाती है, सिस्टम पे काम कर रहे हो पीसी पे, तो जो आप काम कर रहे हो लाइट चली जाती है तो डाटा उड़ जाता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि बिजली की विफलता के दौरान डाटा का नुकसान ना हो, इसको रोकने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है यूपीएस का। किसका किया जाता है? यूपीएस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है ना, इसका उपयोग किया जाता है संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देश करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो सीआरटी बताओ। सीआरटी की देखो फुल फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कैथोड रे ट्यूब। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो सीआरटी की हम बात करें तो ये मॉनिटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? या 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख कार्य है ना उसमें उनका बिल्कुल सही क्रम है।
तो देखो यहाँ ध्यान दो, कंप्यूटर होता है उसमें, जैसे देखो ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर में सबसे पहले आपने क्या दिया, इनपुट दिया, इनपुट। तो उसके बाद उसके बारे में जो भी आपने इनपुट दिया उस पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद उसका क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। फिर उसका जो आउटपुट निकल के आता है उसको आप क्या करते हो, स्टोर करते हो, तो वो कहलाता है स्टोरेज। यानी कि सबसे पहले इनपुट दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उससे रिजल्ट निकल के आया तो उसको हम कहते हैं आउटपुट, और उसके बाद उसको आपने सेव किया स्टोरेज, ठीक है। तो ये सारा, ये बिल्कुल सही प्रोसेसिंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है। नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, और हम बात करें रैम की तो ये वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, तो दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है। फ्लैश ड्राइव जो होती है ना उसको, जो यूएसबी पोर्ट होता है ना इसके माध्यम से प्लग किया जाता है। यूएसबी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, तो बताओ क्या होती है यूएसबी की फुल फॉर्म, बताओ, यूनिफॉर्म सोर्स बस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यूनिफॉर्म सोर्स बस ही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूएसबी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब सभी लोग बताओ, यहाँ पे इनमें से परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बताएं, बताओ क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ना ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTML, ये फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, पिछले क्वेश्चन में हमने यूएसबी की बात की थी और एक में शायद HTTP की बात की थी। तो HTTP की फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाती है, और फिर ये HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूएसबी की हम बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियस बस। और उसके बाद एक MICR की बात की थी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी ध्यान रखना, यूएसबी काफी बार पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चार ऑप्शन है आपके सामने, MS आउटलुक, MS वर्ड, नेटस्केप, पास्कल। तो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पास्कल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो लैन की फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको बता दी है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का जो सेट होता है ना उसे क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियम और प्रक्रियाओं का जो सेट होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, आइकन। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे ग्राफिकल चिन्ह दिखाई देते हैं ना वो क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे पहुंच चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में बस एक खालिस्तान की तरह होता है, यानी कि देखो कंप्यूटर में आपने सुना होगा ये बस टोपोलॉजी, तो ये किसकी तरह होता है, तो हम बात करें इसकी तो ये एक एरर की तरह होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp ये क्या है, तो ये क्या है, ये फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं, फाइल्स के एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो होता है ना उसमें जिस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस टोपोलॉजी को कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाइनरी अंक अर्थात, अब बाइनरी अंक क्या होते हैं, जहां भी बात होती है बाइनरी अंक की, इसका मतलब 0 और 1, 0 और 1 को कहा जाता है बाइनरी अंक। तो आपको बताना है कि बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है बिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करें हायरार्की का जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, वो है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एमआईसीआर का बताओ, एमआईसीआर प्रणाली का उपयोग मुख्य होता है कहाँ पे, एमआईसीआर के बारे में क्या बताया था मैंने, एमआईसीआर की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका इस्तेमाल कहाँ बताया था, बैंक में इसका यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, जो चेक होते हैं ना, चेक को रीड करने के लिए। नेक्स्ट, भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो सही क्रम है सीडी, उसके बाद डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर कौन से सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। कंप्यूटर की हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना, इसके रूप में ये डाटा को भेजता है और प्राप्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रयोग प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, प्रोग्राम्स उनको एग्जीक्यूट करता है। अब ये तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, पर कौन से क्रम में करता है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या, फैच, उसके बाद उस पर डिकोडिंग होगी यानी डिकोड, और उसके बाद होता है लास्ट में एग्जीक्यूट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा जा चुका, रेलवे में पूछा जा चुका, और ये स्टेट लेवल पटवार में पूछा गया था। डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती हैं उनको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने, जो सॉफ्टवेयर कोड होता है उसमें एरर ढूंढने की जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेबसाइट पर यूआरएल में एचटीटीपी क्या होता है। जो वेबसाइट पर देखो यूआरएल तो सभी ने देख रखा है, यूआरएल, यूआरएल का मैंने बताया था ना, जैसे एक यूआरएल दे दिया www.google.com है ना, ऐसे दे दिया, तो ये क्या हो गया, यूआरएल हो गया। और कई बार आगे लिखा होता है कि http.www.google.com ऐसे करके, तो वो http है ना, ये क्या होता है, तो ये होता है प्रोटोकॉल होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी की क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंप्यूटर वायरस की बात करें तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रकार का ये प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस सामान्य स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टॉर्जन हॉर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉर्जन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है। कौन सा वो मेलवेयर है जो कि सबसे तेज हमला करता है, इसका एग्जाम्पल है, तो इसका नाम है डीडीओसी अटैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का, एक प्रकार कौन सा है इसमें से, स्पैम मेल, जहाँ पे अवांछित संदेश का मतलब आ गया ना कि अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं, तो वहां पे क्या आंसर हो जाएगा, स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। पहला कंप्यूटर नेटवर्क पूछा गया है जो कि होता है, जो कि है अरफानेट। कौन सा है, अरफानेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है HTTP, TCP/IP, SMTP या फिर स्लिप। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा TCP/IP। TCP/IP जो है ये वो प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट द्वारा सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का यूज किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है किसी भी डाटा को कॉपी करने के लिए। ये शॉर्टकट की है किसी भी डाटा को कॉपी करने की। और पेस्ट के लिए क्या की जा, कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए दबा दो। कंट्रोल ए दबाओगे तो उससे सारा जो डाटा होता है ना वो सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रिंटर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। जिस प्रिंटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंशियल एसेस का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है पेन ड्राइव, HDD, DVD, मैग्नेटिक टेप। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो मैग्नेटिक टेप है ना, ये सीक्वेंशियल एसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर नोटबुक पीसी। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। नोटबुक पीसी जो होता है ना, नोटबुक पीसी, ये क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर का क्या मतलब हो गया, जिसको आप इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को क्या कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसे कहा जाता है ई कचरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई कचरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम इनमें से किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। अब कई बार आपसे www की क्या पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका प्रयोग जो है ना, इस तक किसके प्रयोग के माध्यम से पहुंचते हैं, तो ध्यान दो, ब्राउजर का प्रयोग करके हम www तक पहुंचते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हैकर। क्या कहलाता है, हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरफानेट का मतलब क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया, पहला इंटरनेट की बात करें तो पहला इंटरनेट कौन सा था, अरफानेट। अब यहाँ पे अरफानेट की क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो अरफानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एक सीडी जो होती है ना, इसमें जो डाटा स्टोर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 700 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, 700 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंडम असेस मेमोरी। अब यहाँ पे देखो रैम की हम बात करें ना, तो रैम दो प्रकार का होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एस रैम, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और एक होता है डी रैम, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं।
एसरैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी और डीरैम की डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? एमएस एक्सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये एमएस ऑफिस जो है ना, इसी का क्या है, एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, एमएस ऑफिस का एक ऐसा फीचर जो कि निश्चित अंतराल के बाद एक डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सेव कर देता है, उसे हम कहते हैं ऑटो सेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो सेव कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसकी फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है ना, ये फॉर्मेटिंग टूल बार क्या करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह के टूल्स क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, माउस जो होता है ना, माउस वो किस प्रकार की डिवाइस है? माउस, माउस की हम बात करें तो माउस जो है ना, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मॉनिटर किसका उदाहरण है? ऑप्शंस है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले या फिर इनमें से कोई नहीं। मॉनिटर हो गया, उसके बाद प्लॉटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? आउटपुट डिवाइसेस के। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है, यानी कि वो कौन सा मॉनिटर है जिसमें सबसे ज्यादा लागत लगती है? तो वो मॉनिटर है एलईडी मॉनिटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि डिस्क को संक्रमण से बचाने वाला जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एंटीडोट। क्या कहा जाता है? एंटीडोट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और सभी लोग आंसर करो कि इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का स्थान उसके किसके द्वारा किया जाता है? तो किस इंटरनेट पर किसी रिसोर्स यानी किसी संसाधन का जो स्थान है ना, उसका जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल उसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बारकोड। ध्यान दे लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि एक अनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग जो है ना, ज्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बारकोड। आप कोई भी चीज खरीदते हो उस पे देखो बारकोड लगा होता है कि नहीं लगा होता, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना एनक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट का मतलब बताओ। टेलनेट का मतलब, टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क की जो भौतिक व्यवस्था है इसे क्या कहलाती है? क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। मैंने बता दिया आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर का नवीनतम तकनीक जो है ना, यानी कि कंप्यूटर की जो नई टेक्नोलॉजी है, ये कौन सी है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, नोटबुक पीसी, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विंडोज होती है ना, उसमें किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए जो की होती है, शॉर्टकट की, वो कौन सी होती है?
आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, कोई भी टेक्स्ट ढूंढना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या दबाओगे आप? कंट्रोल+F। कंट्रोल+F, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा, 100+ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। और देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर होता है? कंप्यूटर में टास्क बार होता है स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर। स्क्रीन का जो नीचे, जैसे ये स्क्रीन है, इसका नीचे वाला भाग कौन सा हो गया? ये दिखाई दे रहा है, ये नीचे की साइड ये वाला है ना। तो जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उसका जो नीचे वाला भाग होता है ना, वो होता है टास्क बार। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक से बढ़कर एक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक वीडियो पहुंच सके। और हाँ, चैनल पर नए हो ना, तो ये ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले, कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।